हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5th हिंदी की पिछली वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर राग की रस्सी को पढ़ा था और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। ये वीडियो इस चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर की थर्ड वीडियो है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस हमारे बच गए थे उनको समझेंगे और हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हमने ये फर्स्ट सेक्शन भोला भाला कंप्लीट कर लिया था। शहर की तरफ इसके हमने 2 क्वेश्चंस भी कर लिए थे पिछली वीडियोस में। अब आज की इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न करेंगे। ये है तीसरा, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। कौन कौन से तीनों शब्द? गेहूं, जौ और अनाज। ये तीनों ही शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा आप जानते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर 2 शब्द आप नए पढ़ रहे होंगे, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? देखिए, वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, सिर्फ एक का। जबकि जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो शब्द जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, अनाज जो है एक संपूर्ण जाति है ना। अनाज के अंदर ही गेहूं और जौ आते हैं, ठीक है। तो अनाज अपने आप में एक संपूर्ण जाति हो गई, गेहूं और जौ एक स्पेसिफिक, है ना, कोई एक अनाज का नाम हो गया। तो गेहूं और जौ हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा और अनाज, क्योंकि ये संपूर्ण जाति बता रहा है इसलिए ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आपको एग्जाम्पल दिया है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आपकी जो रिमझिम इस किताब का नाम है, ये इस किताब का नाम है, इस एक किताब का नाम है, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जबकि ये क्या है, किस जाति की है? ये है पाठ्यपुस्तक। तो पाठ्यपुस्तक अपने आप में एक संपूर्ण जाति हो गई, तो पाठ्यपुस्तक क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये 2 शब्द आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पाठ्यपुस्तक ये है जातिवाचक संज्ञा और रिमझिम क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, आई होप आप समझ गए होंगे। अब है इसका पहला प्रश्न। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। अब आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, कुछ संज्ञाएं दी हैं, आपको इनको वर्गीकृत करना है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में। तो पहला शब्द है लेह। बच्चों, लेह एक शहर का नाम है, ठीक है। तो ये किसी एक शहर का नाम है ना। तो लेह क्या हो गया? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और शहर, क्योंकि शहर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये एक प्रकार की जाति है। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये सब शहर हैं, है ना। तो शहर अपने आप में जातिवाचक संज्ञा हो गई और लेह, दिल्ली, मुंबई ये अलग अलग व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगला है धातु। अब बच्चों देखो, धातु जो है कुछ भी हो सकती है ना। धातु आपकी लोहा हो सकती है, सोना हो सकती है, चांदी हो सकती है। तो धातु अपने आप में क्या है? एक जाति हो गई, ठीक है। और सोना, लोहा, चांदी ये सब क्या हो गए? ये अपने आप में अलग अलग धातु हैं, तो ये व्यक्तिवाचक है और धातु अपने आप में क्या है? एक जाति है और ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। अगला है शेरवानी। देखिए, शेरवानी भी एक वेशभूषा है ना। तो ये क्या होगी? जातिवाचक होगी या व्यक्तिवाचक? ये व्यक्तिवाचक होगी, ठीक है। और वेशभूषा क्या होगी? वो जाति हो जाएगी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, अब है भोजन। अब भोजन क्या होगा? देखिए, भोजन भी क्या होता है? ये अपने आप में एक जाति है। भोजन के अंदर अलग अलग तरीके के भोजन आ सकते हैं, जैसे रोटी, दाल, चावल, है ना। तो भोजन क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तांबा, तांबा एक धातु है, तो तांबा एक धातु है इसलिए ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। खिचड़ी, खिचड़ी क्या होगी? तो ये अपने आप में एक भोजन है इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्योंकि खिचड़ी क्या है? एक भोजन है और भोजन कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक। तो भोजन जातिवाचक और खिचड़ी व्यक्तिवाचक। ऐसे ही शहर, ठीक है। तो शहर मैंने आपको अभी बताया था कि लेह एक शहर का नाम है, जबकि शहर क्या है? अपने आप में एक जाति है। शहर कई हो सकते हैं, है ना, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आगरा, कई शहर हो सकते हैं, ठीक।
तो शहर अपने आप में एक जाति है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। और ऐसे ही वेशभूषा क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा। ठीक है, चलिए अब अगला है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो यहाँ पर कौन कौन सी जातिवाचक संज्ञाएं थी? एक था धातु, एक था भोजन, एक था शहर और एक था वेशभूषा। ठीक है, तो इन चारों के लिए आपको 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखनी है। तो आपकी सहायता के लिए मैंने इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। जैसे पहले वाले का मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? शहर, वेशभूषा, धातु और भोजन। और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी हैं? लेह, तांबा, खिचड़ी और शेरवानी। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न था वो था, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो यहाँ पर 4 आपकी जातिवाचक संज्ञाएं थी, शहर, वेशभूषा, धातु और भोजन। तो शहर जातिवाचक संज्ञा के लिए और क्या क्या व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो सकती हैं? इसके लिए हल्द्वानी, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोलकाता, चेन्नई, कई सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो सकती हैं। ठीक है, जो जो शहर के नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। ऐसे ही वेशभूषा क्या क्या हो सकती है? जैसे कमीज है, कुर्ता है, सलवार है, कोट पैंट है ना, शेरवानी है। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। किस जातिवाचक संज्ञा के लिए? वेशभूषा के लिए, है ना। चलिए, ऐसे ही धातु, लोहा, सोना, चांदी, भोजन, चावल, दाल, रोटी। ठीक है, तो ये आपकी सहायता के लिए इनके उत्तर हमने लिखे हैं। आप चाहें तो अपने मन से भी इनके आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम शेर, मैं सवा शेर। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। उसे कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ। उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो बच्चों, अभी तो लॉकडाउन है, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जब आपके स्कूल्स खुलेंगे तब हम करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने घर पर इस तरीके की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने परिवार वालों के साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो मंत्री ने अपने बेटे से कहा था ना कि मुझे तुम्हारा भेड़ों के बाल उतार कर बेचना पसंद नहीं आया। जब वो बाज़ार जाता है, शहर की तरफ को जाता है और वहाँ भेड़ों के बाल बेच कर आता है, तो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो देखिए, मुझे लगता है कि मंत्री को यह बात ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, है ना, क्योंकि सारी की सारी मदद किसने की थी? उस लड़की ने की थी। इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। आपको अगर कुछ और लगता है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने वो भेड़ों के सींग और बाल खरीदे थे उन्होंने उनका क्या किया होगा? तो उन्होंने उनसे क्या बनाई होगी? जो बाल होंगे उनसे तो ऊन बनाई होगी और ऊन से फिर गर्म कपड़े बनाए होंगे जैसे शॉल। और सींगों से उन्होंने क्या बनाया होगा? सजावट की चीज़ें बनाई होंगी या कुछ आभूषण बनाए होंगे। ठीक है, तो अगला सेक्शन है बात को कहने के तरीके। पहला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो? तो यहाँ पर कुछ वाक्य इस कहानी से दिए हुए हैं, इन्हें हम किस तरीके से और कह सकते हैं यह आपको इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, तो पहला है, चैन से जिंदगी चल रही थी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। दूसरा है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी इसको हम और क्या कह सकते हैं?
वह बिल्कुल होशियार नहीं था। तीसरा है मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो इसे कैसे कह सकते हैं? मैं इसका उपाय बताती हूँ। अगला है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो इसे कैसे कह सकते हैं? उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आज आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर लेंगे। अगली वीडियो में फिर हम बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।